चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर भारत में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ अब ठंड फिर से बढ़ सकती है। हरियाणा के कई जिलों में आज से पारा गिर सकता है। तो उत्तर पश्चिमी हवाओं की धीमी गति के चलते तापमान में गिरावट संभव। सुबह और देर रात को घना कोहरा छाने की संभावना देखी जा रही है। उत्तर भारत में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो देखिए लगातार अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा धुंध का असर भी अब देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हरियाणा का अगर जिक्र करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर धुंध की सफेद चादर छाई हुई है। सुबह और रात के समय ज्यादातर धुंध देखी जा रही है। हालांकि दोपहर के समय जब धूप खिलती है तो कहीं ना कहीं इस धुंध से राहत मिलती हुई, हल्की सर्दी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आती है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल भी हमने आपको जानकारी दी कि 72 घंटे के अंदर बारिश होने की भी संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि हरियाणा में भी और उत्तर भारत के अगर जिक्र करें और दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो बारिश होने की संभावना देखी जा रही है, जिसके बाद और भी सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भिवानी से रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। इसके अलावा महेंद्र भी करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आपके यहाँ पर अगर करनाल का खास तौर पर जिक्र करें तो फिलहाल तापमान क्या कुछ है, और जिस तरीके से कल भी हमने जिक्र किया था कि अब और भी सर्दी बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? वो 7 डिग्री के आसपास है, जबकि दिन का तापमान दोपहर 2 बजे का जो तापमान रहेगा वो करीब 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। क्योंकि कल भी लगातार धूप खिली थी और आज सुबह से ही ऐसे आसार है कि दिन में तेज धूप खिलेगी। वैसे में तापमान में जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि ठंड बढ़ेगी, ऐसा करनाल जिले में तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि दिन कल भी लोगों को दिन में गर्मी महसूस हुई थी। हवाओं में कुछ ठंडक जरूर थी, लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि मौसम में कुछ परिवर्तन होगा, बरसात होने की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन ऐसा कल भी नहीं हुआ। और आज भी सुबह से ही जैसे आसार बन रहे हैं, उसको देखकर नहीं लगता कि आज भी मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही ऐसे आसार लग रहे हैं। धूप जो है वो निकलनी शुरू हो चुकी है। कल भी इसी तरह से तेज धूप थी, मौसम साफ है पूरी तरह से। हवाओं की स्पीड जरूर कुछ बढ़ी है। पहले कल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। आज जो वायु की गति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जैसे में पहाड़ी क्षेत्रों से हवाएं आई हैं, उसमें जो ठंडक मौजूद है उसकी वजह से लोगों को जरूर सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह से धूप खिली हुई है वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि अब सर्दी जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। जी चलिए बने रहिए हमारे साथ महेंद्र। भिवानी से रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल भिवानी का जिक्र करें तो भिवानी में फिलहाल अभी तापमान क्या कुछ है, सर्दी के आसार कितने वहां पर देखे जा रहे हैं? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है सर इसका इस बार कि पाला जमा है। जिस पाले का हमने जिक्र किया था कि अगर मौसम साफ होगा तो पाला जमेगा, पाले की परत देखी गई है। 2.5 डिग्री सबसे कम टेम्परेचर अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल मुख्यालय का देखा गया है। नारनौल में कल का तापमान, अगर मैं सोमवार को न्यूनतम तापमान की बात करूं तो जो न्यूनतम तापमान है वहां का 2.5 डिग्री महज और महज 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर बात साथ लगते हिसार जिले की करें तो वहां तापमान 3.2 डिग्री आंका गया था। न्यूनतम तापमान की यहाँ पर मैंने बात की है। भिवानी का तापमान 4.5 डिग्री अपने आप में कमतर तापमान माना जाता है। और इस वजह से जो है पाला जमने की संभावनाएं वो ज्यादा होती हैं। आने वाले 3-4 दिन में मौसम बदलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर देखा जा सकता है 11 जिलों में। हालांकि अभी फिलहाल की अगर बात करें येलो अलर्ट जारी किया गया है। और येलो अलर्ट वो होता है जब मौसम में परिवर्तन की चेतावनी महज दी जाती है। उसके बाद ऑरेंज अलर्ट की अगर बात की जाए तो 31 जनवरी की बात की जाए या फिर 1 फरवरी की बात की जाए, 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश और बूंदाबांदी की संभावना मौसम में आईएमडी के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा जिस तरह का मौसम है, जिस तरह से तापमान में गिरावट अभी हो रही है, 2.5 डिग्री जो पारा है फसलों के लिए हालांकि इसका इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार
पारा बढ़ेगा। दिन के तापमान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है 22 डिग्री, 23 डिग्री और इस तरह से कई जिलों में। अगर पलवल फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर 25 डिग्री के पार भी गया, 25.2 डिग्री जो दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में 5, 7, 10 दिन तक अगर इसी तरह का मौसम रहता है यानी तापमान में बढ़ोतरी होती है तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लगातार 15-20 दिन तक इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं गेहूं की जो पकाई है, दाने वो मंद पड़ेंगे, दाने जो है वो पतले पड़ेंगे, छोटे दाने बनेंगे और उससे आवक पर असर पड़ेगा। तो फिलहाल जो इस तरह का मौसम है, मौसम में अब तब्दीली होगी 2-3 दिन के बाद। आज 28 तारीख और 28 तारीख के बाद अगर मैं बात करूं 30 तारीख को मौसम बदलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर लगातार देखा जा रहा है। महेंद्र अभी बता रहे थे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करनाल में हवाएं, लेकिन जिस इलाके में मेरी मौजूदगी है दक्षिण हरियाणा के भिवानी इलाके में मौजूदगी, वहां पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो शीत हवाएं है तो महसूस किया जा सकता है कि आखिर ठंड किस कदर है। हालांकि लोग आम जनमानस की बात करें तो वो धुंध कोहरे को ही जो है ज्यादा सर्दी के पैमाने पर मानता है कि ज्यादा सर्दी हुई है, लेकिन सूखी ठंड जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। दिन में तेज जो है धूप निकलती है लेकिन शाम होते होते पारा लगातार गिरता जा रहा है और ये उसी का नतीजा है कि 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है साथ लगते नारनौल महेंद्रगढ़ का वो आका गया है। उसके इतर अगर मैं बात करूं हिसार का तापमान जब 3.2 डिग्री आका गया है तो सर्दी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यूं कहिएगा कि अब आने वाले 2-3 दिन में जब जिस तरह से मौसम बदलेगा, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी और जिस तरह का आईएमडी के द्वारा अलर्ट भी जताया गया है 31 व 1 तारीख को जब मौसम बदलेगा, बारिश होगी तो उसके बाद एक बार फिर से पारा गिरेगा। यानी यहाँ मैं अधिकतम तापमान की जो अधिकतम पारा है उसके गिरने की आशंका की बात कर रहा हूँ। रात का पारा पहले ही गिर चुका है, 2.5-3 डिग्री तक आ चुका है, लेकिन दिन का पारा भी गिरेगा। और ऐसे में 10-15 दिन तक मौसम अगर इसी तरह से रहेगा पारा गिरने के बाद तो निश्चित तौर पर बम्पर आवक गेहूं की खासतौर पर यहां पर मैं जिक्र करूंगा क्योंकि इस इलाके में बहुतायत में जो है गेहूं की बिजाई की जाती है, गेहूं और सरसों की, तो उनके लिए इसको फायदेमंद माना जाएगा। हालांकि आमजन की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी, दिन में धूप जरूर खिलती है, लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन रात में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है वो भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब है। लेकिन अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अगर जिक्र करें तो उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि खासतौर पर जिस तरीके से पिछले साल की सर्दी देखी गई, इस बार हालांकि उतनी सर्दी नहीं है। जनवरी के महीने का अगर जिक्र करें तो धूप देखने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। ऐसे में प्रतिदिन देखा जा रहा है कि धूप खिल रही है। सुबह और शाम के समय जरूर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दोपहर में जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि पलवल में भी 25 डिग्री से ज्यादा तापमान देखा जा रहा है, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं फसलों पर ना सिर्फ और भी चीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रवि, जाहिर तौर पर फसलों पर पड़ेगा असर अगर ये टेम्परेचर जो है 5 से 7 दिन से ज्यादा रहता है। यानी कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात की थी अभी चंद मिनट पहले, तो उनका कहना था कि 5 से 7 दिन तक अगर इसी तरह का मौसम रहता है, पारा भले ही बढ़ता रहे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10-15 दिन तक, 20 दिन तक इसी तरह से पारा बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर पड़ेगा। गेहूं की जो बालियां पक रही हैं उनमें दाना कम होगा, पतला दाना बनेगा तो उससे आवक भी कम होगी, दाने पर जो है उसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम में जिस तरह से तब्दीली दर्ज की जा रही है वो सेहत के लिए हानिकारक है, पूरी तरह से हानिकारक है, ना केवल आम जनमानस के लिए, मवेशियों के लिए, बल्कि फसलों के लिए भी उसको जो है कारगर नहीं माना जा सकता। दिन में जब धूप खिलती है, हालांकि जैसा आपने जिक्र किया कि विगत वर्षों की तुलना में, विगत वर्षों में हालांकि माना जा सकता है कि मौसम लगातार इसी तरह से रहता था, लेकिन तब जो है 13 या 14 तारीख के बाद जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, अपनी गति बदलता है, चलायमान होता है उत्तरायण की तरफ, तब जो है एकाएक मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार अब इस बिल्कुल रवि, इस बार मौसम जिस तरीके से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, कभी हल्की धूप देखी जा रही है, कभी धूप नहीं निकल रही है और कभी धूप अच्छे से खिल रही है, तो कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट हो रही है और तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और मौसम बदलेगा, देखने वाली बात होगी कितना मौसम बदलता है और उसका क्या कुछ फायदा किसानों को होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब सर्दी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है।